हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहां हम आपके लिए अपडेट लेकर आते रहते हैं प्रॉपर्टीज़ की, चाहे वो कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो या फिर प्लॉटेड डेवलपमेंट हो। आज जिस प्रॉपर्टी की मैं अपडेट लेकर आया हूं वो उसको अगर उसके मैं डेवलपर की बात करूं तो वो है आपका गोदरेज, एशिया नंबर 1 डेवलपर। गोदरेज की अगर बात करूं, ए ग्रेड डेवलपर हैं ये। और इनके अगर मैं प्रोजेक्ट्स के आपको थोड़ा बहुत ब्रीफिंग दूं तो बहुत से प्री लॉन्च इनके प्रोजेक्ट अभी भी ऑल ओवर इंडिया चल रहे हैं और न्यू प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर इनके और भी आने वाले हैं, जिसकी सारी अपडेट्स मैं इसी चैनल पे आपको देता रहूँगा। और कुछ सिटीज़ के मैं बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर अभी प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट इनके चल रहे हैं, ताकि अगर आपको बाई चांस ये वीडियो में जो मैं प्रोडक्ट बताऊँगा उसके अलावा आपको अगर उस या स्टेट या सिटी में आपको प्रोजेक्ट चाहिए तो क्या पता आप उसको भी कवर कर सको। तो ये जो प्रोजेक्ट अभी प्री लॉन्च में इनके चल रहे हैं वो पुणे हो गया हिंजेवाड़ी फेज़ 1 के अंदर, और करजत में अभी इनका प्रोजेक्ट आया था। प्लस अगर मैं बात करूं इनका एक प्रोजेक्ट है नागपुर के अंदर, तो उसका भी एक इन्होंने अभी फेज़ लॉन्च करा है जिसके अंदर मात्र 50 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट है। तो ऐसे करके इनके नागपुर, हिंजेवाड़ी फेज़ 1, पुणे और मुंबई 3.0 में प्रोजेक्ट, तो बहुत सारे इनके ऑल ओवर इंडिया प्रोजेक्ट चल रहे हैं। पनवेल में बहुत जल्दी इनका प्रोजेक्ट आने वाला है, तो उसकी अपडेट के लिए भी आप इसी चैनल पे अपडेट रहिए। और प्लस उसमें जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ आपकी इन्वेस्टमेंट पर देके जाएगी। तो अब मैं अगर बात करूं आज की इन्वेस्टमेंट की तो वो है लोकेशन सोनीपत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कि सोनीपत के अंदर जो ये गोदरेज अपनी प्लॉटिंग लेके आया है वो है सेक्टर 33 के अंदर। और सेक्टर 33 के अंदर 48 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर 722 टोटल इनके प्लॉट्स हैं। अब उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको लोकेशन ब्रीफ कर देता हूँ कि वाई सोनीपत, सोनीपत में हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए। तो सोनीपत की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10-12 साल पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पर इतनी कुछ खास डेवलपमेंट नहीं आ रही थी, और ना कोई वहाँ पर ऐसी कि कुछ पास में जैसे खड़खोदा IMT अभी आया तो ऐसा कोई IMT या फिर इंडस्ट्रीज़, ऐसी कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं लग रही थी, या फिर गवर्नमेंट का उस सेक्टर या फिर उस जोन के ऊपर ध्यान नहीं था। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट का पूरा फोकस था वो था गुड़गांव के अंदर। आज अगर गुड़गांव देखें तो गुड़गांव में इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, 19x इन्वेस्टमेंट लोगों की हो चुकी है, जिन लोगों ने 10-10, 15-15 साल पहले इन्वेस्ट करा था गुड़गांव में जब वो सोनीपत जैसा था। तो अब अगर मैं बात करूं सोनीपत की, तो सोनीपत के 15 से 20 मिनट की दूरी पे खड़खोदा IMT के अंदर सबसे पहले जो शुरुआत करी वो करी मारुति के प्लांट ने। सो मारुति का जो प्लांट है जिसमें अंदर 4 फेज़ मारुति लेके आ रहा है, 2 नॉर्मल ऑटोमोबाइल के और 2 EV डेवलपमेंट के। तो EV की और ऑटोमोबाइल की ये यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होएगी। जो आपका मानेसर वाला प्लांट है वो सारा जो प्लांट होगा वो ट्रेनिंग सेशन में बन के रह जाएगा उनका मारुति का। तो सारा कुछ यहाँ पर वो डेवलप कर रहे हैं अपना। इनके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्लांट आ रहा है और टाटा ग्रुप का प्लांट आ रहा है, प्लस हीरो मोटोकॉर्प का भी यहाँ पर प्लांट आ रहा है। तो बड़े बड़े प्लांट्स के साथ यहाँ पर इनके जो छोटे छोटे सबऑर्डिनरी पार्टनर्स होते हैं वो भी यहाँ पर इंडस्ट्रीज आएंगी। प्लस अगर मैं बात करूँ गोदरेज की, तो गोदरेज पहला डेवलपर था सोनीपत के अंदर जब 2023 जनवरी के अंदर, और पहले इन्होंने 2022 दिसंबर के अंदर इन्होंने अपनी मार्केटिंग चालू करी, और 2023 जनवरी के अंदर इन्होंने अपना पहला फेज़ लॉन्च करा सेक्टर 33 में। और आज जो मैं जिस फेज़ की बात कर रहा हूँ वो फेज़ होगा आपका फेज़ 3। तो जब मैं आपको बता रहा था कि वाई सोनीपत, सोनीपत के अंदर हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, मारुति का प्लांट मैंने आपको बताया, खड़खोदा IMT के अंदर महिंद्रा एंड महिंद्रा बता दिया, हीरो मोटोकॉर्प आ गया। तो गवर्नमेंट का जो फोकस है अगले कुछ सालों के अंदर 10 से 12 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का। और सोनीपत के अंदर अगर हम नियरेस्ट रेजिडेंशियल एरिया की बात करें खड़खोदा से, तो सबसे नियरेस्ट रेजिडेंशियल एरिया पड़ता है सोनीपत। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर IT सेक्टर्स या फिर BPOs वगैरह कब आएंगे। तो सबसे पहले जो शुरुआत करी है वो करी है गूगल ने। सोनीपत जो हमारी लोकेशन है वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे गूगल ने अपना डाटा सेंटर प्लान करा है। तो गूगल का डाटा सेंटर आ रहा है राई में। और अगर मैं बात करूँ कि 10-15 साल के अंदर गूगल पहले क्यों नहीं आया या फिर अब गूगल क्यों आ रहा है, तो सब कुछ और यहाँ सबका रीज़न सिर्फ एक ही है, वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करूँ तो आप रोड्स वगैरह आप डेवलप देखेंगे 5 साल पहले की और अब की, तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपकी रोड्स प्रॉपर डेवलप हो गई हैं, दिल्ली टू चंडीगढ़ प्रॉपर कनेक्टिविटी आपकी हो गई है। और अगर मैं बात करूँ अंदर के हाईवेज़ की जो आपको गुड़गांव कनेक्ट करती है, लाइक KMP हो गया जो आपको मानेसर कनेक्ट करता है वहाँ से, और 334 भी हाईवे हो गया जो आपको मेरठ टू झज्जर कनेक्ट करता है। और यही हाईवे आपको गोदरेज के प्रोजेक्ट से खड़खोदा IMT कनेक्ट करेगा 15 से 20 मिनट के अंदर।
सो उसके साथ साथ UER2 जो सबसे मेन फैक्टर है, जो आपका GT कनाल रोड से अलीपुर की साइड से कनेक्ट है, और उससे गूगल का जो ऑफिस है वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे है, और वहाँ से 25 मिनट की एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है। सो गूगल के आने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी। सो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी सोनीपत के साथ होगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी बाकी कुंडली के साथ होगी, एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी पानीपत तक की होगी। तो अब इसलिए बीच का जो एरिया रेजिडेंशियल एरिया सोनीपत, अब वो डेवलप करेगा, इसलिए बाकी के बड़े से बड़े बिल्डर वहाँ पर आ चुके हैं। तो बड़े से बड़े बिल्डर में से सबसे पहले जो एंट्री करी वो करी गोदरेज ने, और उसके बाद पीछे पीछे एल्डेको आया, M3M पानीपत में भी आ गया, और वो यहाँ पर भी सोनीपत में अपनी जगह ढूंढ रहे हैं। साथ साथ मनसा ग्रुप जो फरीदाबाद के बहुत अच्छे डेवलपर हैं वो भी आ गए यहाँ पर, और भी छोटे छोटे डेवलपर्स वहाँ पर अपनी जगह बना रहे हैं। सबसे बड़ा जो डेवलपर है वहाँ पर गुड़गांव साइड का हीरो, उसने भी यहाँ पर अपनी प्लॉटिंग लेके आया, और इन फ्यूचर उनकी 40 से 50 एकड़ में और भी प्लॉटिंग आ रही है। सो अब आते हैं हम प्रोजेक्ट पे। टोटल 48 एकड़ का लैंड है, 722 टोटल प्लॉट्स हैं, इसमें 4 ब्लॉक्स रहेंगे आपके, और चारों ब्लॉक्स में इन्होंने सबसे पहला जो फेज निकाला था, कुछ प्लॉट चारों ब्लॉक में से लेके वो निकाला था दिसंबर 2022 में, और जनवरी 2023 में इन्होंने लॉन्च करा था वो प्रोजेक्ट। तो प्री लॉन्च आया था दिसंबर 2022 में, जनवरी 2023 में इनका पहला फेज लॉन्च हुआ। फिर उसके 6 महीने बाद 7 महीने बाद इन्होंने दूसरा फेज लॉन्च करा, थोड़े थोड़े प्लॉट्स लेके। अब जो प्रीमियम प्लॉट्स बचे हुए थे लाइक नॉर्थ ईस्ट फेसिंग के या फिर ईस्ट फेसिंग के, नॉर्थ फेसिंग के, तो वो सारे प्लॉट्स आपके इन्होंने फेज 3 में निकाले हैं। तो अब जो फेज आया है वो प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा प्रीमियम प्लॉट्स हैं इसके अंदर। साइजेज जो स्टार्ट होते थे, यहाँ पर कटिंग हुई थी, वो थी 110 गज से लेकर 180 गज के बीच की। दीनदयाल जन्मवास योजना के ये प्लॉट्स हैं आपके। और अगर मैं अब बात करता हूँ कि हमारे पास कौन सी अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी हमारे पास है 130 गज से लेकर 180 गज तक की। तो ये सारी हमारे पास अवेलेबिलिटी है। अब आते हैं रेट पे। रेट जो है 85,000 टू 97,000 पर स्क्वायर यार्ड का रेट है। ये हमारा जो रेट रहेगा ये ऑल इंक्लूसिव रेट है, इसी के अंदर सारी PLCs होंगी आपकी। बाकी डेवलपर जैसे ये नहीं है, जैसे आपने एल्डिको में देखा होगा कि एल्डिको के अंदर आप जो रेट वो हमारा है 85 या फिर 95, उसके अलावा आपको 10, 15, 20% PLC भी देनी पड़ती है। तो यहाँ पर जो आपका एक रेट तय हुआ है उसके अंदर ही आपकी PLC इंक्लूड है, उसके अंदर ही आपके इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस इंक्लूड है, उसी के अंदर आपका सारा कुछ GST वगैरह इंक्लूड है। तो अगर मैं बात करूँ इस चार्जेस के अलावा हमें क्या क्या पे करना है, तो वो है आपके क्लब मेंबरशिप चार्जेस, और एक आपकी जो आपकी रजिस्ट्री होगी उसके रजिस्ट्रेशन और स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस आपको पे करने हैं। बाकी सब कुछ इसमें ऑल इंक्लूसिव रहेगा। ठीक है, अब हम आते हैं कि हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर आपको हमारे साथ ही कोई इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो हमारे पास बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स हैं। एज अ कंपनी पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई दिल्ली का क्लाइंट है जो सोनीपत विजिट करना चाहते हैं तो पिक एंड ड्रॉप सर्विस हमारे पास अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल फ्री है। दूसरी बात करें हम, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है या फिर उसको रेट अच्छे नहीं लग रहे, तो बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ हमारे पास प्लॉट्स अवेलेबल हैं नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग के। तो जल्दी से जल्दी मुझे नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, अपनी साइट विजिट बुक करें। फ्री पिक एंड ड्रॉप मैंने आपको बताया, सर्विस अवेलेबल है। जीरो कस्टमर कंप्लेंट पर हमारी कंपनी जो है वो ऑपरेट कर रही है। तो जल्दी से जल्दी मुझे कॉल करें या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजें, और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको किस प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकूं। सो थैंक यू सो मच।